अस्सलामुअलैकुम, वेलकम्स टू माय शहज़ादी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डुप्लीकेशन एंड टाइप्स ऑफ डुप्लीकेशंस। और अगर हम डुप्लीकेशन की बात करें तो डुप्लीकेशन क्या होती है? हमारे पास एडिशन ऑफ जीन इन द पार्ट्स ऑफ द क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम्स के पार्ट में किसी भी पार्ट में जो है वो जीन डबल हो जाए तो उसे हम डुप्लीकेशन कहते हैं। और इट ऐड वंस और मोर, यानी ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक जीन जो है वो डबल हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा एक से ज़्यादा भी जीन जो है वो हमारे पास जो है वो डबल हो सकती हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स है उसमें एक रिपीटेड जीन जो है वो फिर प्रेजेंट हो गई। ये क्यों क्यों प्रेजेंट, इसकी रीजंस क्या हो सकती हैं? एरर हो सकता है होमोलोगस रिकम्बिनेशन, यानी हमारे पास जब होमोलोगस इस तरह से रिकम्बिनेशन बन रहा था तो इसके अंदर जो है वो कोई एरर आ गया है, इस वजह से हो सकती है। या फिर आर रेट्रो ट्रांसपोजिशन इवेंट्स, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांसपोजिशन हो गई हो, एक चीज़ जो है वो आगे पीछे से कहीं से भी जो है वो उसकी पोजीशन चेंज हो गई, तो इस वजह से भी हो सकता है। इन विच जेनेटिक कंपोनेंट्स कॉपी एंड पेस्ट ऑन द डिफरेंट रीजन, यानी कि कहीं भी एक जेनेटिक कंपोनेंट है वो कहीं से कॉपी हो गया और किसी और जगह का आकर जो है वो पेस्ट हो गया, तो इस वजह से भी हो सकता है ट्रांसपोजिशन में। और डुप्लीकेशन जो है वो तीसरी जो है वो किस वजह से हो सकती है कि जो है डुप्लीकेशन ऑफ एंटायर क्रोमोसोम्स लीड टू द डुप्लीकेशन। अगर एंटायर क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन हो गया तो उसका क्या होगा कि डुप्लीकेशन हो जाएगी डीएनए की, और इस तरह से जो है डीएनए भी हमारे पास जो है वो डबल हो जाएगा, जिसके अंदर डीएनए के अंदर ही हमारे पास जीन्स प्रेजेंट होती है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ डुप्लीकेशन में सबसे पहली टाइप्स है टेंडम डुप्लीकेशन। टेंडम का मतलब है रिपीट। इस डुप्लीकेशन में, जो टेंडम डुप्लीकेशन में हमारे पास क्या होता है कि एक हमारे पास नॉर्मल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है और उसके साथ ही जो है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जैसे कि हमारे पास ए बी सी और डी प्रेजेंट है, ये हमारे पास है एक नॉर्मल सीक्वेंस। और इसमें अगर हम करें कि टेंडम जो है वो कैसे होगी, तो टेंडम जो है वो इस तरह से होगी कि हमारे पास ए बी जो है ये बिल्कुल इसके एडजेसेंट पे, यानी एडजेसेंट का मतलब होता है नेक्स्ट वन, अगले के साथ ही जो है ये डुप्लीकेटेड पार्ट आके जुड़ जाए और इस तरह से, तो ये हमारे पास होगी टेंडम डुप्लीकेशन। और ये हमारे पास एक शॉर्ट आर्म, यानी ये हमारे पास लार्ज आर्म है और नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास जो है वो शॉर्ट आर्म है। तो ये एक ही क्रोमोसोम्स के ये अंदर हो गई है डुप्लीकेशन, नेक्स्ट वन में, नेक्स्ट वाली में, और एक ही आर्म के अंदर हुई है, तो ये टेंडम डुप्लीकेशन हो गई हमारे पास। ये तो था हमारे पास टेंडम डुप्लीकेशन। अगर हम नॉन टेंडम डुप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर भी देखें डुप्लीकेशन हो रही है बी सी जो है, इसका जो पार्ट है ये हमारे पास आके बी सी जो है वो हुआ है आगे डुप्लीकेट हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो डुप्लीकेशन हुई है टेंडम में वो एक ही पार्ट में हुई है, यानी ये शॉर्ट पार्ट है, ये लॉन्ग पार्ट है। लॉन्ग पार्ट में बिल्कुल नेक्स्ट पे ही जो हमारे पास डुप्लीकेशन हो जाएगी उसे हम बोलते हैं टेंडम डुप्लीकेशन। और नॉन टेंडम यानी ये हमारे पास क्रोमोसोम्स के दो पार्ट्स हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट, लेकिन जो डुप्लीकेशन हुई है वो सेकंड वाले पार्ट में जाकर हुई है, बिल्कुल उसके साथ एडजेसेंट पे नहीं हुई, तो इस तरह से ये नॉन टेंडम डुप्लीकेशन। और अगर हम इसे हम डिस्प्लेसमेंट डुप्लीकेशन भी कह सकते हैं, वो इस तरह से कि उन्होंने लिखा हुआ है कि जो डुप्लीकेशन एडजेसेंट यानी नेक्स्ट वाले नॉर्मल के साथ नहीं होती उसे हम डिस्प्लेस्ड जो है वो डुप्लीकेशन भी कह सकते हैं। और अगर हम रिवर्स डुप्लीकेशन की बात करें तो इसमें क्या होगा कि उसका जो ऑर्डर है वो ही रिवर्स हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर है, यानी कि हमारे पास एक नॉर्मल जो है उसका क्रोमोसोम, उसकी सीक्वेंस है ए बी सी डी, और ए बी सी डी तो उसी तरह रहेगा। अब उसने डुप्लीकेट होना है, लेकिन जब वो डुप्लीकेट होगा तो वो सी डी की जगह डी सी हो जाएगा, तो ये हमारे पास रिवर्स डुप्लीकेशन हो जाएगी। और अगर हम बात करें आगे, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है हेट्रो कैरियो टेपिक डुप्लीकेशन। तो ये किस तरह के, उसे इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई भी इसका, यानी कि अगर हम देखेंगे ये हमारे पास लॉन्ग पार्ट है और ये शॉर्ट पार्ट है क्रोमोसोम्स का, तो ये हमारे पास कह लें ये डुप्लीकेट हुआ, ये डुप्लीकेट उसी तरह पर है, लेकिन क्या होता है इसमें कि जो शॉर्ट आर्म है वो बेंड हो जाता है, और जब वो बेंड होगा तो फिर जो हमारे पास कह लें इसके साथ अगर ये पार्ट जुड़ जाता है तो इस तरह से क्या होगा कि हमारे पास हेट्रोकैरियोटिपिक जो है वो डुप्लीकेशन हो जाएगी, यानी कि जब पार्ट जो है वो बेंड हो जाएगा और बेंड होकर जो हमारे पास एक हमारे पास नॉर्मल है और एक डुप्लीकेटेड है, जब ये मिलेंगे तो फिर इससे जो बनेगा तो उसे हम हेट्रोकैरियोटिक डुप्लीकेशन जो है वो कहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।